कुछ देर के लिए हम इमेजिन करते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करता है। जैसे ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग म्यूजिशियंस अपनी अपनी धुन बजाते हैं, वैसे ही अलग अलग फैक्टर्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड जब सारे म्यूजिशियंस अच्छे से धुन बजाते हैं तो आपको एक बेहतरीन गाना सुनाई देता है। वैसे ही अगर सारे फैक्टर्स अच्छे से काम करें तो आपका भी डाइजेशन एकदम परफेक्ट चलता रहता है। बट मैं ऐसे बहुत सारे मरीज देखता हूँ जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है एंड बाथरूम से अच्छी आवाज़ें नहीं आती। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, अपने डाइजेशन के ऑर्केस्ट्रा को सुधारना एक एक्चुअल ऑर्केस्ट्रा में जाके म्यूजिक बजाने से कहीं ज़्यादा आसान है। तो इसको आसानी से याद रखने के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है जिसका नाम है फ्रेश स्माइल। फ्रेश यानी कि फ्रेश, स्माइल जैसे मेरी स्माइल है। तो F स्टैंड्स फॉर फाइबर। ये हमारे ऑर्केस्ट्रा का लीड सिंगर है। मैं देखता हूँ कि इंडियन डाइट में फाइबर मौजूद बहुत है, लेकिन लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, इसलिए वो उसे खाते नहीं। खाने का कुछ हिस्सा ऐसा रहता है जो कि एब्जॉर्ब नहीं होता है, जो कि आपके पेट से आपके इंटेस्टाइन के थ्रू सुबह सुबह मोशन के रास्ते बाहर जाता है। जो एब्जॉर्ब नहीं होता है ये भी हमें उतना ही फायदा देता है जितना कि एब्जॉर्ब होने वाला पार्ट देता है। एंड ये नहीं एब्जॉर्ब होने वाले पार्ट को ही हम फाइबर कहते हैं। डाइट में फाइबर होने के बहुत फायदे हैं, जैसे कि आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में रह सकती है, आपको बार बार भूख लगना, क्रेविंग्स लगना कम हो सकता है। इनफैक्ट कुछ स्टडीज में ये भी पाया गया है कि जो लोग फाइबर ज़्यादा खाते हैं उनका ओवरऑल लाइफ स्पैन ज़्यादा रहता है, बिकॉज उन्हें कई सारी बीमारियां नहीं होती हैं। फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा होता है गुआवा में 6 ग्राम फॉर एवरी 100 ग्राम। जो कैबेज यानी कि गोभी होता है, पत्ता गोभी, लगभग 7 ग्राम फाइबर होता है हर 100 ग्राम पत्ता गोभी में। उसके बाद आती है दाल। दाल के ही कैटेगरी में मैं चने को भी गिन लेता हूँ। चना यानी कि चिक पी जो होता है उसमें भी लगभग 100 ग्राम में 6 ग्राम फाइबर होता है। सबसे ज्यादा फाइबर होता है चिया सीड्स में, 34 ग्राम्स फाइबर इन 100 ग्राम्स चिया सीड। एक एवरेज अडल्ट को एक दिन में लगभग 20 से 30 ग्राम फाइबर खाना चाहिए। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में आता है R फॉर रेगुलर यूज ऑफ प्रोबायोटिक्स। अब आप पूछेंगे प्रोबायोटिक क्या होता है, तो जहां तक मैंने देखा है अपने मरीजों के एक्सपीरियंस से, उनको ये पता है कि प्रोबायोटिक नाम का कोई एक सप्लीमेंट आता है जिससे डाइजेशन ठीक होता है। पर एक्चुअल में ये प्रोबायोटिक चीजें होती क्या है? तो हमारे शरीर में, हमारे इंटेस्टाइन में कई किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। एंड बैक्टीरिया भी 2 टाइप के होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया एंड बुरे बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो प्रैक्टिकली हमें जिंदा रखते हैं, बिकॉज हमारी इम्यूनिटी उनके ऊपर डिपेंड करती है, हमारा मूड उनके ऊपर डिपेंड करता है, हम कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं खाने से, कौन कौन से विटामिन सीक्रेट हो रहे हैं हमारे शरीर में, ये सब वो बैक्टीरिया हमें प्रोवाइड करते हैं। इन रिटर्न हम उन्हें खाना प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उनकी पॉपुलेशन और बढ़ पाए। सेकेंड जो चीज आप कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली ये अच्छे वाले बैक्टीरिया ही खा सकते हैं। लकीली हमारे इंडियन डाइट में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल दही से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे रायता, छाछ, लस्सी, ये सारे अच्छे बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं जो कि अगर आप रेगुलरली खाएंगे, रेगुलर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप रेगुलरली खाएंगे तो गुड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ेगी एंड आपकी बहुत सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। वहीं पे फर्मेंटेशन द्वारा कई सारे ऐसे खाने की चीजें बनाई जाती हैं जो कि हम रोजमर्रा में खाते हैं, जैसे इडली, डोसा, उत्तपा, जो कि राइस एंड दाल को फर्मेंट करके बनाया जाता है। ये भी गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ में काफी मदद करता है। जो भी एडवाइस मैंने आपको अभी तक दी है एंड आगे देने वाला हूँ, ये सब मैंने पर्सनली फॉलो करी है, मैंने खुद अपनी आदतें बदली है एंड मैंने देखा है कि रफली 1 हफ्ता लगता है आपको चीजों को समझने में, उनसे एडजस्ट करने में। तीसरा हमारा म्यूजिशियन है अर्ली हाइड्रेशन। अर्ली का मतलब होता है दिन में शुरू होते ही पानी पी लेना। जब आप सोते हैं तो 6 से 8 घंटे आपके शरीर में कोई भी पानी नहीं जाता है एंड आपकी सांसों के थ्रू, आपके बॉडी के थ्रू हवा वेपर्स के फॉर्म में, सांस के फॉर्म में पानी लूज होता रहता है। पूरे दिन तो आप पानी पियोगे ही, बट सुबह उठते से अगर आप पानी पी लोगे तो आपका डाइजेशन काफी अच्छे से काम करेगा। पानी कैसे पीना है ये इंटरनेट आने के बाद से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बट एज अ डॉक्टर मेरे नाम के आप 2 सादे गिलास पानी पी लीजिए सुबह सुबह उठ के, आई एम मोर देन हैप्पी। नेक्स्ट इज S फॉर स्लीप। एक इंटरेस्टिंग रिसर्च ने पता किया था कि जो लोग 1.5-2 घंटे कम सोते हैं वो ऑन एन एवरेज दिन में 200-250 कैलोरी ज्यादा खाते हैं, उन्हें भूख भी ज्यादा लगती है, उनका वजन भी नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा पाया गया है।
यानी कि नींद सिर्फ रेस्ट करने का समय नहीं है, उस टाइम पे आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज कर रही होती है, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर रही होती है। कम नींद की वजह से आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा एंड बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं। आई थिंक खराब नींद की वजह से ही लोगों का कॉमन सेंस भी खराब हो जाता है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि गर्म पानी में नींबू एंड शहद डाल के पीने से उनका पूरा फैट पिघल के निकल जाएगा। अगर आपको एक बार में 7 से 8 घंटे सोने के लिए समय नहीं है तो बीच बीच में पावर नैप लेना भी कोई बुरा आइडिया नहीं है। अभी के लिए समझ लीजिए कि स्लीप हाइजीन नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपको समझाता है कि अच्छी क्वालिटी की नींद कैसे ली जाती है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है H फॉर हेल्दी टाइमिंग। खाने खाने का भी एक हेल्दी टाइमिंग होता है एंड एक अनहेल्दी टाइमिंग होता है। तो नंबर 1 जो चीज याद रखनी है कि आपको रात में सोने के कम से कम 2 घंटे पहले खाना खा लेना है। वो इसलिए क्योंकि खाना खाने के लगभग 2 घंटे बाद आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तभी अगर आप सोने जाओगे तो आपको ठीक से नींद नहीं आएगी। एंड नो वंडर मेरे पास मेजॉरिटी पेशेंट्स आके कहते हैं कि सर हम खाना खाते हैं, हमें नींद नहीं आती है, हमें बेचैनी होती है। एंड फिर मैं उनको पूछता हूँ कि आप कितने बजे खाते हो, कितने बजे सोचते हो, पता चलता है कि वो खाना खाते हैं एंड आधे घंटे में तुरंत सोने चले जाते हैं। सेकेंड जो टाइमिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सुबह उठते ही पानी वगैरह पी के, अगर भूख नहीं है तो भी कोई ना कोई नाश्ता कर लीजिए। बिकॉज कई पेशेंट्स मैंने देखे हैं कंप्लेंट करते हैं कि उन्हें उठने के बाद भूख नहीं लगती तो वो नाश्ता नहीं करते हैं, लेकिन फिर वो भूल जाते हैं कि जब उन्हें इमरजेंसी भूख लगती है तब उन्हें क्रेविंग होती है। तो जो सामने खाना दिखता है वो खा लेते हैं। एंड जब आप क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए खाते हैं तो आप न्यूट्रिशन के लिए, पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं, आप अपने दिमाग को एंटरटेन करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए खाते हैं। इंटरनेट पे अलग अलग किस्म की डाइट्स आपने सुनी होंगी, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग, दीक्षित डाइट। ये सब सही है, लेकिन आप वो करिए जो आपके लिए प्रैक्टिकल है। मेरे घर में ये चीज़ फॉलो करना प्रैक्टिकल नहीं है बिकॉज मेरे घर पे लोग लेट खाते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं अपना डिनर बहुत ही लाइट करता हूँ, जिससे कि मुझे नींद आने में कोई तकलीफ ना हो। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है S फॉर स्टे एक्टिव। ये लोग भूल जाते हैं कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ खाना एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं बना है, उससे जो एनर्जी मिलती है वो आपकी पूरी बॉडी को यूज भी करनी है। तो अगर आप अपने बॉडी के एनर्जी यूसेज को बढ़ाएंगे नहीं, उसे मूवमेंट नहीं देंगे, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लो हो जाएगा। तो मिनिमम रिकमेंडेशन जो मैं सारे पेशेंट्स को देता हूँ कि आप कम से कम दिन के 10,000 स्टेप्स चलना शुरू करो। M इज फॉर माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल का मतलब होता है जितना जरूरत है बस उतना ही खाना। बिकॉज मैं देखता हूँ लोगों को, एक बार आप बता दो कि कौन सी चीज हेल्दी है, फिर वो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। माइंडफुली खाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके हाइट, वेट, एक्टिविटी लेवल के हिसाब से आपको कितनी कैलोरीज खानी चाहिए। अगर आप अपना वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो कितनी कैलोरीज, अगर आप उसे बॉडी बिल्डिंग द्वारा बढ़ाना चाहते हैं तो कितनी ज्यादा, एंड अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो कितनी कम। I stands for indulge smartly। चाट चटौनी आपको वैसी खानी चाहिए जैसे कि आप पिक्चर देखने जाते हैं। पिक्चर देखने का हम सबको शौक है, लेकिन हम रोज उठ के थिएटर नहीं चले जाते हैं। हम ओकेजन बनाते हैं, कभी कभार कोई अच्छी पिक्चर आई तो ही जाते हैं। वैसे ही अगर आपको कोई चीज़ की क्रेविंग हो रही है तो आप उसे बचा के रखिए, संडे को खा लेंगे, या हर संडे पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे, बदल बदल के चाट चटौनी खाएंगे। L इज लुक फॉर हेल्प। यानी कि मैंने आपको जो भी चीज़ें समझाई हैं वो सब फॉलो करने के बाद में भी अगर आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स नहीं ठीक हो रही हैं, आपने 1 महीना कर लिया, 2 महीने कर लिया, 3 महीने हो गए, लेकिन कुछ सुधार ही नहीं दिख रहा है, तो आप एक डॉक्टर के पास जाइए। जनरली जो डॉक्टर्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं वो या तो जनरल सर्जन्स होते हैं, जनरल फिजिशियंस होते हैं, या गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट होते हैं। लास्ट में आता है E इज फॉर एंजॉइंग द प्रोसेस। मैं जो भी चीजें आपको बता रहा हूँ ये एज अ पनिशमेंट नहीं बता रहा हूँ, मैं ये सोच के बता रहा हूँ कि आप खुश होंगे जान के कि ये नॉलेज मुझे मिल गई इतनी आसानी से, मुझे बस इसको अप्लाई करना है। बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है चूज करने का कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। कुछ लोगों के पास खाना है लेकिन उनको चबाने के लिए दांत नहीं है, उनका कोई ऑपरेशन हुआ है। अनगिनत किस्म की बीमारियां एंड समस्याएं लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है तो जस्ट बी थैंकफुल कि भगवान ने आपको ऑप्शन दिया है चूज करने का, एंड आज से आप अपनी डाइट को सुधारना शुरू कर देंगे। आफ्टर 7 days प्लीज कम बैक एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपने अपनी डाइट में क्या क्या चेंजेस किए एंड आपको क्या क्या सुधार देखने मिला। इसके अलावा अगर आप कोई चीज डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरे सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप कमेंट कीजिए, टॉपिक सजेस्ट कीजिए।
इस वीडियो पे, बाकी वीडियोस पे फीडबैक दीजिए, मैं वेट करता रहता हूँ आपके कमेंट्स पढ़ने का। एंड विद दैट आई विल टेक योर लीव एंड सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।